जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर सीखेंगे प्रश्नावली 13.2 का डे 76 का पार्ट 1 सीखेंगे। सवाल हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 14 वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 75 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे से लेके डे 75 तक सिंपल मेरी वीडियो अपलोड जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज को टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आपसे प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित वर्णन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाती है। यानी आपसे बोला है कि राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखिए 15 से 20, 20 से 25, ऐसे आपको संख्या दे रखिए और प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखिए 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। आपको इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात करना है आपको? बहुलक की विधि से आपको प्रश्न को हल करना है। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, ऊपर वाले और नीचे वाले की दोनों को व्याख्या करना है। व्याख्या करके आपको बहुलक मान आपको ये ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इस बॉक्स से मतलब है। 13.1 में पूरे प्रश्न माध्य के हैं, 13.2 पूरे प्रश्न बहुलक के हैं, 13.3 में पूरे प्रश्न किसके? माध्यक के हैं। तो 13.2 में पूरे प्रश्न किसके मिलेंगे? आपको बहुलक के मिलेंगे। तो आपको ये बॉक्स को देख के कौन ज्ञात करना? बहुलक आपको ये ज्ञात करना है। तो अपन करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ऊपर दिया है, पहले क्या लिखोगे आप? दिया है जी। आपको सारणी एक बनानी है, दिया है लिखा आपने। क्या करना है आपको? ये सारणी बनानी है, सारणी टेबल आपको बनानी है। अब आप सब लोग जानते हो दिया कर सारणी बनानी है, इसके आपको कुछ लाइन भी याद करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा लाइन क्यों याद करनी है, क्योंकि अपन बहुलक याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? बहुलक अपन याद कर रहे हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि जो बहुलक होता है, पहले लिख देंगे लाइन की हम जानते हैं कि, क्या लिख दो पहले? हम जानते हैं कि, कॉमा लगाओगे। आपको पता होना चाहिए बहुलक है। बहुलक का सूत्र क्या होता है हमारे पास? बहुलक का जो सूत्र है हमारे पास क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 वटे में क्या होता है? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसलिए आपको बहुलक ज्ञात तो करना है। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो करना क्या है आपको? L का मान पता होना चाहिए, F1 का मान पता होना चाहिए, F0 का मान पता होना चाहिए, F2 का मान पता होना चाहिए, H का मान पता होना चाहिए। जब आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान और H का मान पता होगा, जब भी आप बहुलक के सूत्र में सवालों को आप रख पाओगे। तो इसलिए अपन को करना क्या है? लाइन याद करना है। लाइन कैसे निकालेंगे अपन? देखते हैं। L कैसे निकालेंगे, F1 कैसे निकालोगे, F0 कैसे निकालोगे, F2 और H अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए जी, अपने पास लाइन है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। इनमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है? 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है? तो भाई साहब, जो अंधा आदमी होता है ना, वो अंधा आदमी देख के कह देगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? 10 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 10 है। तो अब लिख सकते हो यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता कितनी है? 10 है। अधिकतम वर्ग बारंबारता कितनी है? 10 है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको माना जाता है F1। जो सबसे बड़ी संख्या उसको क्या माना जाता है? F1। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास में 10 है, तो F1 का मान कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, तो संगत वर्ग कैसे निकालते हैं? जो भी बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर देखा जाता है किस किस के बीच में आ रहा है, उसको कहा जाता है संगत वर्ग। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन थी? 10 थी। तो हमने क्या लिखा? यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 10 है। अब 10 के ऊपर कौन है? 30 से कौन है? 35 है। 30 से कौन है? 35 है। तो अब लिख सकते हो तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 30 से कहां तक है? 35 है। 30 से क्या है? 35 है। जो संगत वर्ग होता है उसी को बहुलक वर्ग कहा जाता है। जो संगत वर्ग होता है उसी को बहुलक वर्ग कहा जाता है। अब बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग भी कौन होगा? 30 से 35 होगा। कौन होगा? 30 से 35 होगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। अब किसका मान पता करना है आपको? L का मान पता करना है। किसका मान पता करना है? L का मान।
तो एल का मान कैसे निकालते हैं, जो बहुलक वर्ग 30 से 35 है इसके आगे वाला देखते हैं। जो बहुलक वर्ग अपने पास 30 से 35 है उससे आगे वाला देखते हैं, तो आगे 30 होता है 35 होता है, आगे कौन होता है 30 होता है, तो एल का मान कौन हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। अब वर्ग माप h कौन है, वर्ग माप h, तो वर्ग माप h का मान कहां से निकाला जाता है, जो भी बहुलक वर्ग था, जो भी बहुलक वर्ग था पिछले में से अगला वाला माइनस कर दो, क्या कर दो, पिछले में से अगला वाला आप माइनस कर दो। तो 35 में 30 को आप माइनस करोगे, तो 35 में 30 को माइनस करते हैं, 35 माइनस 30 कौन होता है 5 होता है, ये किसका मान हो जाएगा, h का मान हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग कौन था 30 से 35 था, बहुलक कौन 30 से 35 था, तो उसके पहले वाली बारंबारता, पहले वाली, तो 10 से पहले कौन आता है 9, 10 से पहले कौन है 9 है, तो अब जीरो मान कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे देखो, अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक 30 से 35 था, इसके बाद में आने वाली बारंबारता 10 के बाद कौन आ रहा है, 10 के बाद कौन है 3 है, तो किसका मान हो जाएगा, F2 का मान कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपने सभी के मान निकाल लिए हैं, एक बार सिखाता हूं मान कैसे निकालते हैं। सबसे देखना पहले 3 8 9 10 3 0 0 और 2, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 10 है, तो लिख सकते हो यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 10 है, और 10 के ऊपर कौन है 30 से कौन है 35 है, तो इस बारंबारता का संगत वर्ग कौन होगा 30 से 35 होगा। बहुलक वर्ग भी वही होता है जो संगत वर्ग होता है, बहुलक वर्ग भी कौन होगा 30 से 35 होगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, L का मान कैसे निकालते हैं, 30 और 35 जो भी आगे होता है, आगे कौन है 30 है, तो L का मान कौन होगा 30 होगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1, जो सबसे बड़ी संख्या कौन 10 थी, वो किसका मान होगा F1 का मान होगा। वर्ग माप H, H का मान क्या होता है, जो बहुलक वर्ग 30 से 35 से पिछले में से अगला वाला माइनस कर देना, 35 माइनस 30 कौन हो गया 5 हो गया। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0, तो बहुलक वर्ग कौन था 30 से 35 पहले वाली, तो पहले वाली 10 से पहले कौन है 9 है, F0 का मान कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग 30 से 35 बाद में आने वाली, बाद में कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो F2 का मान कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपने सबके मान अब निकाल लिए हैं, तो आपने अब लिखा, हम जानते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 में क्या होता है H होता है। यहां आपके मानों को आपको रखना है सिंपल बस। देखिए L है आपके पास, L का मान कौन है 30 है, तो आप L किया कौन रख दोगे 30 रख दोगे, प्लस का प्लस, ये कौन है F1 है, तो आपके पास F1 का मान कौन है 10 है, F1 का 10 है और F0 का मान कितना 9, याद रखना F1 का मान 10 F0 का मान 9, F1 का मान कौन रख दोगे 10 माइनस F0 का मान आपको दिखाया था कौन था अभी 9 था, बटे में 2 का 2 कुछ ना हो तो इंटू, F1 का मान कौन था 10 था माइनस F0 का मान कौन था 9 था माइनस F2, आपके लिए देखिए F2 का मान कौन है 3 है, तो F2 कौन रख दोगे आप 3 रख दोगे, इंटू का इंटू H, आपके पास H का मान कौन है 5 है, तो आप H किया कौन रख दोगे 5 रख दोगे। आगे चलो 30 का 30 प्लस का प्लस, 10 माइनस 9 कौन होता है 1, अब पहले इंटू होता है माइनस होता है, सर पहले इंटू होता है, पहले कौन करेंगे पर इंटू करेंगे, 2 का इंटू 10 में करेंगे, 2 इंटू 10 कितना होता है 20। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 9 और 3 कितने हो जाते हैं 12, इंटू में कौन चल रहा है 5, 30 का 30 पहले कोष्ठक खोलते हैं, प्लस का प्लस, 1 का कौन है 1, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना होता है 8, और इंटू में कौन चल रहा है आपके पास 5 चल रहा है। अब पहले कोष्ठक खोल लेंगे, पहले क्या करेंगे अपन इंटू कर देंगे, तो 30 का 30 लिख ही दोगे आप, प्लस का प्लस आप लिख ही दोगे। आप क्या करोगे 1 का इंटू किसमें करोगे 5 में करोगे, 1 इंटू 5 कौन होता है 5, और बटे में कौन आ जाएगा 8, 1 इंटू 5 कौन होता है 5, बटे में कौन आ जाएगा 8। अब देखो समझने के लिए आप नीचे कितना मान लोगे 1, क्यों जी 5 बटे 8 संख्या भिन्न में है, पर संख्या भिन्न में थी क्या नहीं, तो अपन ने समझने के लिए नीचे कितना माना 1 माना, जिससे हम आसानी से एलसीएम हम ले सकते हैं। और आप सभी को तरीका पता है कि अगर बीच में प्लस माइनस होता है, इंटू कितनी बार करते हैं हम 3 बार करते हैं। 3 बार कैसे करते हैं देखो, पहले इंटू करते हैं, नीचे का इंटू पहले नीचे करते हैं, 1 का इंटू 8 में करते हैं, 1 इंटू 8 कितना होता है 8, अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 30 का इंटू 8 में करते हैं, 30 इंटू 8 कितना होता है 240 प्लस का प्लस, अब नीचे का ऊपर इंटू करते हैं,
1 का इंटू 5 में करते हैं। 1 इंटू 5 इतना होता है 5, दोनों को जोड़ लो। 240 प्लस 5 इतना होता है 245। वटन आपके पास कौन है? 8 है। तो अब 8 का आगे में दोगे 245 में दोगे, तो अपन देते हैं 8 का 245 में। देखो 8 तिया कितना होता है? 24। 8 तिया कितना होता है हमारे पास? 24 होता है। 24 माने 24 क्या होता है? 0। अगली संख्या अपन ने कौन उतारी? 5 उतारी। अब मुझे एक बार बताओ, अपन ने संख्या तो उतार ली, संख्या अपने पास है, तो 8 के पहाड़े 5 आता है क्या? 8 के पहाड़े 5 आता है क्या? नहीं। तो यहाँ कौन लगाया जाएगा? 0। क्योंकि अपन 0 क्यों लगाई? क्योंकि संख्या उतारने पर अगर भाग नहीं जाता तो अपन 0 लगाते हैं। जैसे 8 तिया 24 हुआ, अगली संख्या 5 उतारी, अब 8 के पहाड़े 5 आता है क्या? नहीं। तो अपन ने कौन लगाया? 0 लगाया। अब हमारे पास संख्या क्या हो गई? खत्म। जब संख्या खत्म हो जाती है तो यहां कौन लगाते हैं? 0। और यहां कौन लगाते हैं? अपन पॉइंट लगाते हैं। अब 8 के पहाड़े 50 से कम कौन आता है? 8 छके 48। 8 छके 48। 50 माने 48 कितना हो जाता है? 2। संख्या दोबारा क्या हो गई? खत्म। क्या लगाओगे? 0। पॉइंट केवल एक ही बार आता है। तो 8 के पहाड़े 20 से कम कौन आता है? 16। कितनी बार में आता है? 2 बार में। 20 माइनस 16 कितना होता है? 4। दोबारा क्या लगाओगे? 0। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन होगा? 30.625। कौन आंसर होगा? 30.625। किस में चल रहा था क्वेश्चन? किसी में नहीं चल रहा था। 30.625 हमारा आंसर हो जाएगा। वो कौन ज्ञात करना था आपको? इन आंकड़ों के बहुलक आपको ये ज्ञात करना था। तो लास्ट में लिख दोगे, अतः इन आंकड़ों के बहुलक, अतः इन आंकड़ों के बहुलक, अतः इन आंकड़ों के बहुलक कौन आया? 30.625 है। 30.625 है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।